हेलो भाई। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट लगा कर भेज देता है या फिर स्क्वायर रूट से डायरेक्टली भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो हर एक शिफ्ट में स्क्वायर रूट से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि स्क्वायर रूट जो है ये टाइम बहुत लॉस करता है बच्चों का। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक ट्रिक बना दी जाए। और स्क्वायर रूट है, चाहे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, या आपके मैथ में तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक रहता ही रहता है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो परसेंटेज में आ जाए, किसी में भी आ जाए, कोई भी चैप्टर हो, उसमें स्क्वायर रूट अपना अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोग सोचे कि चलिए इस पर हम लोग ट्रिक करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हम लोग जितना ही ज़्यादा कर लेंगे उतना ही हम लोग का फायदा होता है, क्योंकि हम लोग का समय बच जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इसके बेसिक को देखेंगे कि आखिर में स्क्वायर रूट लगाते कैसे हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया, ये हमने क्वेश्चन ले लिया एग्जाम के लिए। बहुत ही बिल्कुल मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। जानदार ट्रिक है, वैदिक मेथड है, आराम से आप अभी कर ले जाएंगे। और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पर लोग दो तीन मेथड से करते हैं। कोई एलसीएम निकाल कर पेयर बना लेता है और पेयर बनाकर अपना स्क्वायर रूट निकाल लेता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको अपना जो डिवीजन वाला मेथड होता है उससे कर लेते हैं। कुछ लोग जिनको थोड़ा सा ट्रिक की नॉलेज है वो अपनी ट्रिक से कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इनको बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये दिया गया है आपका, मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ये दिया गया है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से इसको जोड़ा लगाते हैं दो दो का। अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें, देखो बिल्कुल घबराना नहीं, अभी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप बिल्कुल ही इसको कर ले जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस पर जोड़ा लगा होता है हम लोग उसके नियर अबाउट स्क्वायर लेते हैं, आगे एकदम। अब बताओ 9 के आसपास का स्क्वायर क्या होता है, तो सबको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम लोग यहाँ भी 3 ले लेते हैं और यहाँ भी 3 ले लेते हैं। तो 3 त्रिक का हो जाता है 9। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है जो यहाँ पर जो लिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर नीचे ऐड कर देते हैं। तो 3 और 3 हो जाता है हमारा 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम 30, अब जो ये हमारा एक पेयर जो बना है, जैसे हम लोग भाग नहीं करते, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग भाग करते हैं कोई चीज़, जैसे हमने ये भाग कर दिया, तो हम लोग क्या करते थे, दो दूनी चार। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच गया और ये जो दो होता था तो सिर्फ एक ही नीचे आता था। लेकिन इसमें क्या होता है स्क्वायर रूट में, कि जो जोड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो, जोड़ा जिसमें लगा हुआ है ये पूरा नीचे आता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेंगे और फिर हम लोग कोई संख्या अगर यहाँ पर लेकर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 30 अगर हमने यहाँ पर मान लो जीरो ही मैंने ले लिया, तो यहाँ पर जीरो लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन हम इस जीरो की जगह पर अगर एक ले लेते हैं तो यहाँ पर मुझे एक लेना पड़ेगा। तो हम एक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 61 हो जाएगा, जो कि 30 से हो जाएगा ज़्यादा। तो हमको एक नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, हमको जीरो ही लेना है। ठीक है, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, जैसे हम लोग भाग में करते हैं ना, हम लोग भाग में ऐसी ही टेबल पढ़ते थे कि उससे ज़्यादा ना जाए, कम हो जाए चलेगा। तो जीरो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर जीरो आ गया, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये पूरा जोड़ा मेरा फिर आ जाएगा पीछे, और ये जो जीरो हमारा है इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, फिर ले आएंगे और इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 60 में जीरो ऐड होगा तो जीरो ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लास्ट में पहुंच गए, एकदम लास्ट वाली संख्या पर पहुंच गए हैं, तो हम लोग पीछे वाली संख्या देख लेते हैं। जैसे ये हमारा 5 है, अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हम लोग 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाए। तो 6 पंचे 30, ऑब्वियस सी बात होती है, तो 6 पंचे 30, हम लोग यहाँ भी 5 ले लेंगे और यहाँ भी 5 लेंगे, तो पचाम 25 हो जाएगा। 5 जीरो जीरो और 2 हो जाएगा और 5 छक 30, हमारा पूरा पूरा ये हो गया कैंसिल। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 305 हो गया। ये तो हो गया हमारा बेसिक वाला मेथड, जो हमें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा जो समय है वो पूरा का पूरा ये बेसिक मेथड खा जाएगा। ठीक है, जो इसीलिए जो भी एग्जाम होता है और वही बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं जो टाइम मैनेज करना जानते हैं, जो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना जानते हैं, वही एग्जाम को क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते उनके अंदर नॉलेज कम है, नॉलेज होते हुए भी वो एग्जाम इसीलिए नहीं क्लियर कर पाते हैं क्योंकि एग्जाम में उनके पास इतना टाइम नहीं बचता। लास्ट में उनके पास फिर यही निकलते हैं बच्चे सेंटर से, तो ये कहते हैं अगर मेरे पास 10 मिनट और होता या 5 मिनट और होता तो मैं एग्जाम क्लियर कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों भाई, सबको जितना समय मिला उतना ही आपको भी तो मिलेगा, आपके लिए 10 मिनट कहीं अलग से थोड़ी ना लाया जाएगा। तो इसीलिए वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपनी ट्रिक की, आखिर हमारा ट्रिक क्या होता है। तो ये बेसिक मेथड है। अगर आपको चाहिए कि सर बेसिक मेथड का एक क्लास और कर दीजिए तो मैं कमेंट आप कर दीजिएगा हमको, हम कमेंट कर मैं आपको मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा जिसमें पूरा बेसिक ही हो जाएगा। लेकिन बेसिक से कोई मतलब नहीं बनता है,
क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में हमें ट्रिक से मतलब है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको बेसिक समझ में नहीं है अभी मैं ट्रिक समझाऊंगा आपको, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, बस बेसिक हमने इसलिए एक बता दिया कि ऐसा ना लगे कि सर ने बेसिक तो बताया ही नहीं हमको। ठीक है, बाकी आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को जो मैंने बेसिक बताया है, आप लोग अगर मैं शुरू से ही क्लासेस में अच्छे से पढ़े होंगे तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया है कि आपको पढ़ना चाहिए था। चलिए, बाकी जो लोग नहीं पढ़ो तो उनको मैं एक स्टेप आगे ले चलता हूँ। अभी आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, ट्रिक को जानने के पहले आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो, जिन बच्चों को स्क्वायर नहीं याद है, देखो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 30 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए, अगर आप वाकई में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखो, मैथ आपकी वीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप स्क्वायर तो याद कर सकते हो, क्योंकि रट्टा मारने में तो हम लोग तो बहुत ही पहले से ही आगे हैं। ठीक है, हम लोग तो कोई भी चीज़ रट लेते थे। तो ये 30 को, जो 30 स्क्वायर है, इसको आपको याद करना है। हालांकि मैं यहाँ तक 20 तक ही लिखवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी 20 और 25 तक ही आते हैं, तो मैं लिखवा देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। 11 की स्क्वायर की बात करें तो 121 होता है, 12 का 144 होता है, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप ये 20 तक के आप याद कर लीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर मान लो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लो, अब स्क्वायर रूट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ गया कोई, अब बताओ आप क्या करोगे? अब इसको आप हर एक क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आप कम से कम 2 मिनट का समय लोगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप इसको कर लोगे। जैसे मुझे करना होता तो मैं तुरंत कर लेता, 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर 324, 14 का स्क्वायर 196, 25 का स्क्वायर 626, सॉरी 625, और 26 का स्क्वायर 676। मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता था। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको कम से कम 20 तक तो याद ही कर लें। और अगर आपके पास समय, जिनकी अभी बेसिक से तैयारी कर रहे हो उनको भी 20 तक ही याद करना है। बाकी जब आपकी ये तैयार हो जाएगा तो आप 20 के ऊपर भी बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनका क्वेश्चन में हमारे क्या यूज है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सिर्फ एक बार याद करना है। अगर आपने आज मन में ठान लिया तो 1 घंटे के अंदर आप याद कर सकते हो इसको। घबराना मत कि 20 हो गया। हम लोग पहले डंडे जब स्कूल में पढ़ते थे ना, टीचर जी जब देते थे हमको, तो हम लोग 20-20 का पहाड़ा दिन भर में हम लोग रट्टा मार लेते थे। ठीक है, चलिए, तो आप आज भी कर सकते हो, बस आपके पास डर नहीं है। अब आप पढ़ो ना पढ़ो, घर वाले कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको, अब आप इस डर से करिए कि मुझे अब पेपर में इसको अच्छे से स्कोर करना है, आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे हमको क्वेश्चन करना है। देखो, देखिए, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अच्छा सा। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है 18,769, और आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन यही होता है। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, देखो, देखो मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करिए। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, आप पीछे की जो 2 डिजिट है, ये देख रहे हो ना 2 डिजिट, इसको हम काट देंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमें इससे मतलब क्या है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो, सिर्फ मुझे 1 से 10 तक की देखनी है, 1 से 10 तक की ही मुझे देखनी है। किस के स्क्वायर के पीछे हमें 9 मिल रहा है? तो एक तो हमें मिल रहा है 3 के स्क्वायर के पीछे, और एक मिल रहा है हमें 7 के स्क्वायर के पीछे। और बताओ, क्या 1 से 10 में हमें कहीं पर भी 9 मिल रहा है पीछे? बताइए, यहाँ पर 1 4 6 5 6 4 1 कहीं पर और मिल रहा है हमको 9? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमें 3 पर मिल रहा है, 3 के स्क्वायर के पीछे 9, और 7 के स्क्वायर के पीछे। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें लिख लेंगे, एक लिख लेंगे 3 और एक लिख लेंगे हम 7। यहाँ तक सबको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए,
अब बात करते हैं हम लोग 187 का। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक से लेकर के यानी किस स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करें तो 187 से कम हो उससे ज़्यादा आ जाए, नियरेस्ट होना चाहिए, 187 से कम होना चाहिए, 187 से ज़्यादा ना हो। तो अगर आप देखो तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर 13 का स्क्वायर जो है 169 है और 14 का स्क्वायर जो है वो 196 हो गया। तो 196 जो है वो 187 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और 13 का जो स्क्वायर है वो 187 से कम है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग 13 लिख देंगे और यहाँ भी हम लोग 13 लिख देंगे। अब बात तो ये होगा कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, 133 भी आ गया और 137 भी आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल घबराना मत, ये दोनों ऑप्शन में होंगे जब आप पेपर देने जाओगे तो। ठीक है, तो अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो भैया मेरे एक काम आप और कर लीजिए, जैसे हमने 13 यहाँ पर आ गया है ना, हम लोग के पास 13 आ गया है। थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। देखिए, देखो हमने 13 ले लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 13 से एक ज़्यादा, यानी जो संख्या हमें यानी आएगी उससे हम लोग एक ज़्यादा कर लेंगे, यानी 13 से एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 14 तियाँ 42 और 14 एक नम 14 और 4 18, यानी 182 आ जाएगा। अब जो संख्या हमने 13 और 14 का मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारे पास 182। अब हमें ये बताइए जो 182 है वो 187 से ज़्यादा है कि कम है? हमको ये बता दीजिए केवल आप। कम है, ऑब्वियस सी बात है, जो 187 है वो ज़्यादा है। तो जब ये 187 जो है ज़्यादा है तो हम लेंगे ज़्यादा वाली वैल्यू, यानी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 133 लेंगे। तो 133 हम लोग नहीं। आ गया समझ में? समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर एक ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा लेंगे और कम हो जाएगी तो कम लेंगे। बिल्कुल घबराना मत, मैथ सीख रहे हो, पेशेंस रखो। बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी जब आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बस सिर्फ एक काम आपको करना रहेगा कि आप घर पर जाके आज पूरा लगाइए इसको, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चलिए, मुझे समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर 137। मैं एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करिए, नहीं होगा तो मैं भी समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी पेशेंस रखिए। भागिए ना, आप कब तक मैथ से भगोगे भाई? बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, मैं इतना ध्यान से एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ, अगर आप भी अभी भी नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं अगली वीडियो में फिर ले आऊँगा। जब मैंने बताया है तब परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ, करिए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल भी घबराइए ना करनी। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। ये ला हम लोग को क्वेश्चन, बताइए 31,684 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताइए। सभी लोग सॉल्व करिए। अभी बच्चे सॉल्व जरूर करेंगे, और अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं है तो आपको मैथ पढ़नी भी बेकार है। आप अपने साथ कॉपी और एक पेन जरूर रखेंगे। चलिए, तो मैं इसका इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मुझे पीछे के जो दो डिजिट हैं इनको हमें हटा देना है, ये पीछे के जो दो डिजिट है इनको हटा देंगे। अब पहले हमें बताओ, चार किस किस के स्क्वायर के पीछे आ रहे हैं, 2 के स्क्वायर के पीछे और 8 के स्क्वायर के पीछे। तो हम लोग लिख लेंगे 2 और हम लोग लिख लेंगे 8। क्लियर है? अब हमको ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो 316 के निकट हो लेकिन कम हो, ज़्यादा नहीं लेना है, निकट हो लेकिन कम हो। तो आप देखो 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अब आप देखिए, देखो 18 का जो स्क्वायर है वो 324 होता है, जो कि 316 से ज़्यादा हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर जो है वो 289 है, जो कि 316 से कम है। तो हम लोग यहाँ भी 17 ले लेंगे, यहाँ भी 17 ले लेंगे। क्लियर है? अब इसमें से आंसर कौन सा हमारा सही जाएगा? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 17 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे एक ज़्यादा, यानी 18 से। तो 18 सत्ते कितना होता है, 126 हो जाएगा, 12 बचेगा, और 18 का नाम 18 और 12
30 यानी 306। अब हमको बताइए 316 जो है 306 से कम है कि ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हम लोग कौन सा लेंगे? ज़्यादा वाला लेंगे, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 178। भैया मेरे बताइए सही सबका? जितने लोगों का सही गया है और जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दें। सभी बच्चे इसको लाइक कर दें सबसे पहले। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप फिर से सॉल्व करिए। कुछ करना नहीं है आपको, बस ये देख लेना कि पीछे वाली डिजिट किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो 2 और 8 क्या आया? फिर हम ये देख लेंगे 316 से कम स्क्वायर कौन सा है, तो 17 हो जाएगा। फिर हम लोग इससे 17 से एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 14 आता तो 15 से, 16 आता तो 17 से, 17 आया तो 18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो 316 था वो इससे ज़्यादा है। तो जब ये वाली संख्या ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा लेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आप बेसिक से करते तो देखते कितना ज़्यादा समय लगता और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को वैदिक मेथड बोलते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल ही हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप खुद से ही कहेंगे सर मुझे पूरा समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। करिए, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड कर लें। चलिए, मुझे उम्मीद है आ गया होगा आप लोगों को। देखो, जिनको थोड़ा और समय चाहिए क्वेश्चन करने के लिए वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर सॉल्व करिए, फिर आप देखिए। जिनको ज़्यादा समय चाहिए कि हाँ सर मेरा अभी नहीं हो, तो वो वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद आप सॉल्व करिए। जब आपका हो जाए तो आप अब उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? फिर से आप वीडियो देखना शुरू करिए, ठीक है? देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो पीछे हमारे पास लिखा है 4 और इस 2 नंबर को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? यही तो करते हैं बेसिक ऑब्वियसली। चलिए, तो 4 किसके लास्ट में आता है? 2 के और 8 के। तो हम लोग 2 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग 282 के निकट वाला स्क्वायर देखेंगे। तो 17 का स्क्वायर 289, तो 289 तो हो जाएगा 282 से ज़्यादा। 16 का स्क्वायर 256, यानी कि ये कम रहेगा तो हम ले लेंगे 16। अब इन दोनों में सही कौन सा जाएगा? तो 16 से एक ज़्यादा, 17 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। 17 छक्का 102, 10 बचेगा। 17 एक नम 17 और 10 27 हो जाएगा। अब ये बताइए 282 जो है 272 से ज़्यादा है कि कम है? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हम लोग कौन सा लेंगे? ज़्यादा वाला लेंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108। देखो यार, विद इन 2 सेकेंड आपका क्वेश्चन हो रहा है, विद इन 2 सेकेंड, ठीक है? तो आप इसको जब ज़्यादा अभी जाके, जब मैं इस वीडियो को आप देख लोगे उसके बाद जब आप इसको घर पे जाके सॉल्व करोगे अपने मन से, 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? आप क्या करो, आप अपनी ट्रिक को देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो। आप अपने जो सबके पास मोबाइल फ़ोन होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप उसमें कोई भी दो संख्या मल्टीप्लाई करिए। जैसे मान लो 45 गुणे 45 कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? आपका जो भी आ रहा है, जैसे मान लो मैं बात करूँ तो 2025 आ रहा है। अब आप इसको अपने मेथड से इसको स्क्वायर रूट निकाल के देखो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये देखकर चेक करिए, आप बार बार अपने आप को प्रैक्टिस करिए। एक बार अगर ये मेथड समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप मैथ का पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो पूरे पेपर में स्क्वायर रूट ही नहीं, पूरे पेपर में स्क्वायर रूट का प्रयोग होता है। आपने अगर पेपर दिया हो तो आप पूरा पेपर मिलाकर आप कम से कम 5 मिनट सिर्फ इस मेथड से बचा सकते हो। और 5 मिनट में आप और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे 10। और पता है 10 क्वेश्चन बहुत माने रखता है किसी भी कंपटीशन में। 1 नंबर बहुत माने रखता है, आधा नंबर माने रखता है, 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए थोड़ा मेहनत करना होगा जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है। बाकी जिन लोगों की मैथ ठीक ठाक है उनको तो ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए, पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप उसको भी सॉल्व करिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, खूब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आपको डेली मैथ की क्लासेस मिलेंगी। इसलिए जो मेरे प्यारे बच्चे जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को और पसंद आ रहा है सेशन, वो प्लीज़, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लेवल क्या है कोई एग्ज़ाम का। तो बेसिक से ले चल कर मैं आपको हाई तक ले चलूँगा
और आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा देख लूँ क्लियर क्वेश्चन अपना। हाँ, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप यकीन नहीं करोगे सर ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था क्वेश्चन। आप ग्रुप डी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, जो अभी हाल ही में जो हुआ है ग्रुप डी का पेपर, उसमें आपको हर एक शिफ्ट में मैथ में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिला है, एक स्क्वायर रूट का और एक क्यूब रूट का क्वेश्चन मिला है। ठीक है, बस होता क्या है वहाँ पर एग्जाम में कि टाइम जो होता है कम होता है हम लोग के पास में, तो बच्चे इनको बेसिक से करते हैं और फिर समय चला जाता है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का आपके 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई 30 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो और कोई क्वेश्चन है उसको हम 30 सेकंड से कम का समय दें, ताकि एवरेज हमारा बराबर रहे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमें उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए हम बताते हैं आपको, पीछे का हम 2 डिजिट हटा देते हैं। अब ये जो 9 है या तो 3 के पीछे आता है या तो 7 के पीछे आता है, और तो कहीं 9 आता नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अब 151 के करीब अगर हम जाएं तो कौन सा होगा हमारे पास, अगर आप बात करिए तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, तो ज़्यादा वाला हमें लेना नहीं है, हमें लेना है कम वाला, तो 12 ले लेंगे, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से सही कौन सा होगा, तो 12 से एक ज़्यादा 13 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 13 दूना 26 और 13 एक नम 13 दो 15, यानी 156। अब हमको ये बताइए 151 जो है 156 से कम है कि ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कम है, तो जब कम है तो हम लोग कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 123। भैया मेरे खुद देखिए, जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूँ या बताता हूँ, तो बताते वक्त भी मुझसे 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब ये सोचिए अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं इसको कितनी जल्दी कर सकता था, यानी मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, अगर मैं सही बताऊं तो मुझे पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन आप धीरे धीरे आप भी इस समय इस टाइप के क्वेश्चन करने लगेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनकी, चलो जिनको आती है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो बच्चे होते हैं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए किसी मैथ के बुक का उठाकर, उसके बाद उनका नहीं लगा तो वो छोड़ देते हैं, या किसी का चैनल देखे एक क्वेश्चन नहीं लगा तो वो छोड़ दिए। ठीक है, अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, मेरी हर बातें समझ में आ रही हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले 2 महीने में आप मैथ के समझ लीजिए हीरो हो जाओगे। चलिए, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन वही करते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक से किए थे, इसी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में बेसिक से किया था। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। स्टार्टिंग में हमने इस पर बेसिक से किया था ना, अब हम लोग इसको ट्रिक से करेंगे। चलिए हो गया होगा। देखो यहाँ पर पीछे हमें 5 दिख रहा है, और 5 जो है वो सिर्फ एक ही संख्या के पीछे आता है और वो है 5। बाकी 930 जो है वो सिर्फ एक ही स्क्वायर के निकट आता है और वो है 30। 30 का स्क्वायर होता है 900, और जैसे ही आप 31 पर जाओगे तो हो जाएगा 961, तो हमें 961 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें तो सिर्फ इसका आंसर ही हो जाएगा, हमें चेक भी नहीं करना। क्यों, चेक हम तभी तो करते थे जब हमारे पास 2 कंडीशन आती थी। अब की बार तो 5 सिर्फ एक ही के तो पीछे आता है और तो कहीं आता नहीं 5 पीछे, तो हमने उसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जितने भी एग्जाम में आने वाले थे। आप वहां पर जाइए उसको देखिए। अगर आप भैया मेरे मेरे जितने भी साथी नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए मैं गारंटी देता हूँ, आप 2-2.5 महीने मेरे साथ रहिए, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और चले जाइए। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ हो ना तो आपकी मैथ वीक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं अपने कमज़ोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ हम लोग। चलिए मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए ये हो जाएगा। बताइए 21,904 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी खलबली मच रही हो कि नहीं सर मैं बेसिक से इससे भी तेज कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। टाइम लगा लीजिए दोनों क्वेश्चन। अगर आप ये समझ गए हो, ये क्वेश्चन का मेथड अगर आप समझ गए हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर आप समय ले लोगे तो 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा समय ले लोगे तो
और अगर आप बेसिक से करोगे, आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से आती है, तो टाइम लगा लो भैया मेरे, 20 सेकंड से कम नहीं लगेगा, यानी दुगने का फर्क आएगा। तो अगर जो बच्चा लगाने लगा तो ये 10 सेकंड में वो दूसरा एक क्वेश्चन कर देगा और आपको वो 1 नंबर से पिछाड़ देगा एग्जाम में। ठीक है, यही चीज होता है पढ़े लिखे बच्चे और स्मार्ट बच्चों में अंतर। कुछ बच्चे होते हैं मेहनत बहुत करते हैं फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, और कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, मेहनत कम करते हैं। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता है और एक 6 घंटे ही पढ़ता है, तो भी वो उनको पिछाड़ देता है। रीजन क्या है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में डिफरेंस। समझ में आ गई बात? इसीलिए हम लोगों को स्मार्ट वर्क पे चलना है। आप 2 से 3 बार, आप 4 बार 5 बार कोशिश करिए, क्यों नहीं लगेगा, 6 बार कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल, जितने भी क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, आपके जितने भी ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, आप देखते हो इनको बच्चे अवॉइड कर देते हैं, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये रुला लेते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ट्रिक बेस होते हैं, और ट्रिक बेस जब आप क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन दिया, मैंने परसेंटेज का एक क्वेश्चन दे दिया। परसेंटेज में भी ट्रिक होती है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 15 से 20 सेकंड लग जाता है, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 5 से 10 सेकंड में लगेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपके 20 आ गए एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन आ गए आपके जो वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं, ये 20 क्वेश्चन आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, और ये 20 क्वेश्चन आप करोगे 15 मिनट में। तो यही होता है, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं इन चीज़ों को, वो इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद ही इसमें एंट्री लेते हैं वो, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएँ। ठीक है, बाकी 100% क्वेश्चन तो किसी के भी नहीं अटेम्प्ट होते हैं ना, लेकिन जितना भी हम अटेम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी के साथ, टाइम को मैनेज करते हुए करेंगे, क्योंकि 60 मिनट आपको मिल रहे हैं एग्जाम में, तो 60 मिनट सबको ही मिल रहे हैं। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो, यानी विकलांग वाले नहीं हो, तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे उनको सारे को 60 ही मिनट लग मिलते हैं, तो आपका 60 मिनट में अगर वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, 60 मिनट में, और आप 60 मिनट में 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जब अटेम्प्ट में ही आप कम हो तो एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा आपका? समझ में आई बात? इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम का पार्ट हो, चाहे मैं स्क्वायर रूट बता रहा हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकाले हैं एग्जामिनर। एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है। मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जब मैं प्रीवियस ईयर आपको मैथ्स की क्वेश्चन कराऊंगा, तो यहाँ पर देखना हर एक शिफ्ट में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी एक शिफ्ट में आया था, हर एक शिफ्ट में आप उठा कर देख लीजिए, एनटीपीसी या ग्रुप डी, एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप डी का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया यहाँ से। ठीक है, एनटीपीसी में क्या होगा, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा करेंगे तो एक स्क्वायर रूट है, इसी के बगल में एक स्क्वायर रूट और लगा देंगे, आपसे 2 स्क्वायर रूट करके गुणा करवा देंगे आपसे, थोड़ा इसको लेंदी बना देंगे, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो हमने दिया है आपको। चलिए, देखिए, तो इसका हम लोग आंसर बताएंगे चुटकियों में। देखिए, 4 यहाँ पर लिखा, और 4 किसके पीछे आता है? या तो 2 या तो 8। आप देख लीजिए, 2 के स्क्वायर में भी 4 है और 8 के स्क्वायर में भी 4 है, और तो कहीं 4 है नहीं। सिर्फ हमें 1 से 10 ही देखना है, इन्हीं 10 से बाहर भी चले जाओ, 11 12 भी देख लो, नहीं, सिर्फ 10 तक देखना है। 2 और 8 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग 219 के नजदीक वाले स्क्वायर की। कहाँ है 219? 169, 196, 225। तो 225 जो है ज़्यादा है, हमें लेना है कम वाला। ठीक है, यानी 14। तो 14 यहाँ भी हो जाएगा और 14 यहाँ भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा सही होगा? तो 14 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15 से हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। 15 चौका 60, 15 का नम 15 और 6 21, 210। अब ये बताइए 219 जो है 210 से कम है कि ज़्यादा? भाई ज़्यादा है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? हमारा आंसर। सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं कि आप घर जाइए और कम से कम 10 से लेकर 20 क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करिए। गारंटी है आपसे, आज के बाद इस मेथड को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, एक क्वेश्चन और करना है आप लोगों को। चलिए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, और मुझे जिनको भी समझ में आ गया भैया मेरे, वो प्लीज़ इसको सब आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप वाले हैं। और आप खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, और अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो आप लाइक कर सकते हैं इसको। आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि पता नहीं क्या है, कैसी मैथ आती है, कुछ नहीं। यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़िए, किसी भी एग्जाम की मैथ आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। इसका आंसर बताइए आप लोग।
और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो कि सर और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में मैं आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन का ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक है, आज तो मैंने सिर्फ 20 वाले तक ही लिया है। ठीक है, बाकी जितने भी आते हैं, वैसे एग्जाम में इससे बड़े आते भी नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मैंने पेपर भी देखे हैं बहुत सारे। या बहुत ज़्यादा आ जाता है तो 30 तक का आ जाता है। ठीक है, तो आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पीछे 9 है, और 9 किसके पीछे आता है, या तो 3 वाले के या तो 7 वाले के। तो हम 3 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 187 के नज़दीक पहुंचते हैं। 187 के, अभी 196 और 169, तो हम लोग क्या लेंगे, कम वाला ही लेते हैं। तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। अब सही कौन सा होगा, तो 13 में 1 ऐड करेंगे, 14 मल्टीप्लाई करिए, 14 तियाँ 42 और 18, 182। अब 187 जो है 182 से ज़्यादा है, तो हम लेंगे ज़्यादा वाला। खत्म, आ गया आंसर हम लोग। बताइए, कोई टेंशन, किसी को कोई दिक्कत, मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। आप लोग, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन, आपको बताना है आंसर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं और उन्हें लग रहा है कि सर मुझे समझ में आ गया, अब मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, उसका आंसर मुझे बताएंगे। चलिए मैंने इरेज कर दिया, अपने मन से आप स्क्वायर निकालिए और मुझे उसका आंसर बताइए। चलिए, एक आंसर आप बताइए हमको। मैं एग्जाम वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको 23 104। आप इसका स्क्वायर रूट में बताइए। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए बस। आप इसको हमें कमेंट में करके बताइएगा। तो कल हम लोग क्यूब रूट की बहुत ही धांसू ट्रिक लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही धांसू ट्रिक कल हम लोग की क्यूब रूट की आएगी। तो कल की क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी बच्चे होंगे, क्यूब रूट की ट्रिक बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर स्क्वायर रूट में कोई भी दिक्कत आपको आ रही, कोई भी परेशानी आ रही, किसी भी, चाहे जितना लंबा आपने किसी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देखा हो, कितना ही लंबा आपने स्क्वायर रूट ही क्यों ना देखा हो, आप तुरंत उस क्वेश्चन को, अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो टॉपर सिंट आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है, वहाँ पर मिल जाऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की, आप वहाँ से जाकर हमको फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में। और हाँ, जीएस की क्लास अभी थोड़ी देर में होने वाली है, आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करिएगा उसको। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब दबा के पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब सक्सेस दूर नहीं है आप लोगों से।